नमस्कार। सवाल उस भारत का है जो विकसित बनने का सपना देख रहा है, लेकिन हर सपना एक नींव पर खड़ा होता है। और सवाल यह है, क्या इस नींव में उस मजदूर का पसीना शामिल है, या उसे अब सिस्टम की मर्जी को छोड़ दिया गया। मनरेगा एक सिर्फ योजना नहीं थी, या सिर्फ एक बजट हेड नहीं था। वो एक कानून की गारंटी थी, गांव के आखिरी आदमी के लिए, जिसके पास न जमीन थी, न पूंजी थी और न ही आवाज। आज उस गारंटी का नाम भी बदल दिया गया है। अब उसे विकसित भारत जी राम जी कहा जाए। सरकार कहती है यह सिर्फ नाम का बदलाव है, लेकिन सवाल यह है, क्या नाम बदलने से सिर्फ शब्द बदलते हैं या भरोसा भी बदल जाता है। अब आइए कानून के भीतर झांक कर देखते हैं। उस कानून के सेक्शन 6 को पढ़िए। वह कहता है, खेती के पीक सीजन में साल के 7 दिन मनरेगा में काम नहीं मिलेगा। तर्क क्या दिया गया है, खेती के लिए मजदूर चाहिए। सुनने में यह तर्क सही लगता है, लेकिन जरा रुकिए। सवाल यह नहीं कि खेती में मजदूर चाहिए या नहीं। सवाल यह है, जब मनरेगा का विकल्प बंद कर दिया जाएगा तो उस मजदूर के पास मोल भाव की ताकत नहीं बचेगी। जब उसके पास कोई दूसरा काम नहीं होगा तो वह मजबूरी में कम मजदूरी पर काम करेगा। यह बाजार का नियम नहीं, यह एक कानूनी दबाव होगा। तो सवाल उठता है, क्या यह रोजगार गारंटी है या उस मजदूर को सस्ते श्रम की मंडी में धकेलने का रास्ता। यह विकसित भारत वह होता है जहां मजदूर की सौदेबाजी तक कानून से छीनी जाए। अब दूसरे स्तर पर चलते हैं। इस कानून में सिर्फ काम की शर्तें नहीं बदली, पैसे की जिम्मेवारी भी बदल गई है। पहले केंद्र सरकार 90% खर्च उठाती थी, अब केंद्र सरकार सिर्फ 60% देगा और राज्य सरकार को 40% देना होगा। यह बदलाव कागज पर आपको छोटा लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत में राज्य पहले से ही राजस्व संकट में है। अब सवाल यह है, जब केंद्र सरकार अपनी तिजोरी का मुआवजा बंद करी और राज्य के खाली कंधों पर जिम्मेवारी डाल दे तो क्या हो। या तो काम बंद होगा, भुगतान रुकेगा, या योजना सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाएगी। तो सवाल उठता है, क्या विकेंद्रीकरण है या जिम्मेवारी से पीछे हटना है। क्या एक ऐसी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं जहां केंद्र सरकार आदेश करेगा और राज्य असहाय होकर योजना को मरते हुए कागजों पर देखेंगे। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, महात्मा गांधी के नाम हटाना। सरकार कहती है नाम में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सवाल यह है, अगर नाम से फर्क नहीं पड़ता तो नाम हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। गांधी का नाम सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक नैतिक चेतावनी है। वो याद दिलाता है, आखिरी आदमी से पहले विकास, से पहले न्याय और सत्ता से पहले सेवा। आज जब नाम हटाया जाता है तो सवाल उठते हैं, क्या हम उस नैतिक जिम्मेवारी से छुटकारा पा रहे हैं जो गांधी के नाम के साथ आता है। सरकार कहती है अब स्किल पर जोर होगा, लेकिन आप ये कहते हैं स्किल ट्रेनिंग वाले लोग सिर्फ 15% ही जॉब में है। न्यूनतम मजदूरी पिछले कई वर्षों से लगभग स्थिर है। तो सवाल यह उठता है, जब स्किल काम नहीं दे पा रहा है, मजदूरी भी नहीं बढ़ रही है, तो मनरेगा को कमजोर करना किस विकास की दिशा है। जिस देश में 25,000 कमाने वाला व्यक्ति टॉप 10 में आता हो, वहां मजदूरों की रोजगार की गारंटी सीमित करना किसके लिए विकास है। तो आज स्थिति यह है, नाम बदल गया है, कानून की धाराएं बदल गई, लेकिन सवाल वही है, क्या मजदूरों की किस्मत बदलेगी। अगर विकास की परिभाषा गरीब का हक हाशिए पर चला जाए तो समझ लीजिए इमारत कितने भी ऊंची बने हो, उसकी नींव कमजोर है। बाकी आप खुद तय कीजिए। धन्यवाद।